डामिट एंड उमसू। देखो बेसिकली डामिट का मीनिंग क्या होता है, डामिट हम यूज करते हैं सो दैट के लिए, सो दैट, ठीक है। और उमसू का यूज होता है इन ऑर्डर टू के लिए, इन ऑर्डर टू। क्लियर है इतना? ठीक है, डामिट का मीनिंग है सो दैट और उमसू का मीनिंग है इन ऑर्डर टू के लिए। क्लियर? एक चीज याद रखना, ये आंसर किस क्वेश्चंस का देते हैं, आंसर्स द क्वेश्चन वोसु, वोसु, वोसु मीनिंग व्हाट फॉर व्हाट रीजन, लाइक रीजन क्या है, व्हाट फॉर व्हाट रीजन, फॉर व्हाट रीजन। ठीक है, याद रखना उमसु कब यूज होगा, उमसु हम जब यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सेम होगा, सब्जेक्ट मस्ट बी सेम, सब्जेक्ट मस्ट बी सेम, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए अगर आपको उमसू का यूज करना है। डामिट हमारा यूज होता है बेसिकली अगर सब्जेक्ट सेम है तो भी यूज हो जाएगा और डिफरेंट है तो भी आप इसे यूज कर सकते हो, कैन बी सेम और डिफरेंट। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा है आप सबके लिए, वोसु लेंस दू डॉइच। मीनिंग बताओ दीप, ध्रुति, हर्षु, कृति। वोसु लेंस टू डॉइच, For what For what you learn German? for what reason? फॉर व्हाट रीजन यू आर लर्निंग जर्मन। सो आप सबसे मैं पूछूं कि किसी क्या रीजन है लाइक जर्मन सीखने का, तो आप सब बोलोगे कि आई एम लर्निंग जर्मन, कि मैं सो दैट आई कैन गो टू जर्मनी, है ना, तो मैं जर्मनी जा सकूं। तो आप आंसर कैसे दोगे, इश लर्नर डॉइच, आई एम लर्निंग जर्मन, सिंपल, इश गेहे नाग डॉइचलैंड, आई गो टू जर्मनी। अब इसे हम चेंज करेंगे, डीएल इज डॉइचलैंड। ठीक है, वाई, गोल क्या है हमारा, पर्पस क्या है, ये जो लाइक जस्ट मैंने लिखा है आपको कि उसे जर्मनी जाना है इसीलिए जर्मन सीख रहा है। चेंज कैसे होगा, इसे आप इस टाइप से लिखोगे, इश लर्नर डॉइच दामिट सो दैट इश नाक डॉइचलैंड गेहा। याद रखना वर्ब एज इट इज जाएगी, ओरिजिनल फॉर्म में वर्ब को वैसे मत भेज देना कि आप ओरिजिनल फॉर्म में वर्ब को भेज दो। डामिट प्रेजेंट होगा तो वर्ब जाएगी सेम, इन्फिनेटिव फॉर्म में नहीं जाएगी, ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, आपको गेहन यूज नहीं करना है, ठीक है ना, जो भी ऑलरेडी कॉन्जुगेट वाली वर्ब होगी सिंपल आपको वो भेजनी है। क्लियर? ये क्लियर है? आई एम लर्निंग जर्मन सो दैट आई कैन, सो आई गो टू जर्मनी। ठीक है, क्लियर? क्लियर दीप, ध्रुति एंड हर्षु एंड Yes. कृति? सर इसमें नाउ सब्जेक्ट Yes, का sir. मतलब कैसे देखना है? सब्जेक्ट ऐसे देखना है जैसे इश प्रेजेंट है और इसमें भी इश प्रेजेंट है दोनों सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट एक है। ठीक है, अभी एग्जांपल आएंगे ना उससे और क्लियर हो जाएगा हर्षु। अब डामिट से तो ये सेंटेंस बन सकता है क्योंकि डामिट तो आप किसी में भी यूज कर सकते हो, सब्जेक्ट सेम हो या डिफरेंट हो, बट उमसू यूज करने के लिए सब्जेक्ट हमारा सेम होना चाहिए, तो सब्जेक्ट तो हमारा सेम है, इश इश। तो इसे कैसे बनाओगे आप, तो आप इस सेंटेंस को लिखोगे, इश लर्नर डॉइच, आई एम लर्निंग जर्मन, नाक डॉइचलैंड सु गेहन। अब पूरी वर्ब जाएगी इन्फिनेटिव फॉर्म में, ये वाली, ये हमारी वर्ब ये इन्फिनेटिव फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म में है, और इससे पहले सु आएगा, याद रखना। और कॉमा के बाद ही आप यूज करोगे, आफ्टर द कॉमा, आफ्टर द कॉमा। मीनिंग, इश लर्नर डॉइच नाक डॉइचलैंड सु गेहन, मीनिंग बताओ, मीनिंग क्या है? I learn in German I learn इन German ऑर्डर, इन ऑर्डर टू in order गो टू to in जर्मनी, order go to to go Germany. to टू Germany. जर्मनी। और एक चीज मैं बता दूं, जैसे उमसु क्या है, काफी स्टूडेंट इन्हें प्रिपोजिशन समझते हैं, यहाँ पर ये एंड सु आर नॉट प्रिपोजिशंस है, यहाँ पे ये प्रिपोजिशन नहीं है हमारे, ठीक है, प्रिपोजिशंस है। ये पहले आप सब इतना नोट करो, देन उसके बाद आगे देखेंगे, प्लीज करो स्टार्टिंग से। याद रखना A2 का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डामिट एंड उमसु, और आपके B1 में भी थोड़ा थोड़ा यूज है।
और याद रखना जब भी आप सब उम्सू यूज करोगे ना तो सब्जेक्ट आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। व्हेन वी यूज उम्सू और वर्ब इन्फिनिटिव में जाएगी तो सब्जेक्ट आपको नहीं लिखना, उम्सू के केस में सिर्फ। क्लियर, नोट कर लिया कृति, हर्षुक, दीप, ध्रुति? नो सर। ओके ओके। दिमाग। Gemot. दिमाग, ओके। हर्षुक डन, कृति डन, ओके। नाउ अब एग्जांपल है, इश माखा फील स्पोर्ट, इश माखा फील स्पोर्ट, इश ब्लाइबा फिट। अब पहले तो देखो अगर सब्जेक्ट सेम है तो डामिट से तो बन ही जाएगा और बाकी उम्सू से भी आप कर सकते हो इसे। तो पहले दामिट से आप बताओ हर्षुक कैसे चेंज करोगे इसे? इश माखा फील स्पोर्ट, दामिट से बताओ कैसे होगा ये? स्पोर्ट दामिट, इश फिट ब्लाइबा, इश फिट ब्लाइबा, ठीक है। यहाँ इन्फिनिटिव फॉर्म में नहीं जाएगी, जब भी डामिट प्रेजेंट होगा तो एज इट इज वर्ब नोट करोगे। नाउ अगर उम्सू से बनाना है तो कैसे बनेगा कृति? इश माखा, इश मार्कर फील्ड स्पोर्ट इश इश नहीं आएगा, उम्सू जब यूज करोगे सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। फिट फिट्स टू ब्लाइबन। ब्लाइबन, इन्फिनिटिव फॉर्म, फिट टू ब्लाइबन इन ऑर्डर टू स्टे हेल्थी। दीप, सर ध्रुति? हाँ हाँ, बोलो बोलो। अगर डामिट में दोनों तरह से बन सकते हैं, अगर सब्जेक्ट सेम और डिफरेंट हो तो भी, तो हम उम्सू हाँ क्यों हाँ, यूज कर रहे हैं? मर्जी आपकी। देखो दो करेक्टर हम पे है, अगर आपको थोड़ा और होता है ना, थोड़ा और अच्छे लेवल से बोलना है तो आप यूज कर सकते हो। उसका मीनिंग है सो दैट, और ये इन ऑर्डर टू। अब जैसे फर्स्ट का मीनिंग मतलब है कोई ऐसा हाँ हाँ, स्पेसिफिक है कि उम्सू नहीं इसमें नहीं, यूज होता है? नहीं नहीं ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग चीजें यूज करो, ऐसा कुछ इशू नहीं है कि आपको वैसे यूज करना है। अगर आपका मन है उम्सू यूज करने का तो उम्सू यूज करो। इश्मा का स्पोर्ट उम्स फिट्सु ब्लाइवन इन ऑर्डर टू स्टे हेल्थी, ओके। जो आपको अच्छा लगे। सेकंड एग्जांपल, हाँ, इश लर्नर, ich lerne jeden Tag Deutsch, ich lerne jeden Tag Deutsch, ich spreche fließend Deutsch, fluent, फ्लुएंट का मीनिंग है फ्लुएंट। बताओ कैसे करोगे इसे चेंज? कोई भी ट्राई करो, डीप, दामिट से ट्राई करना, अगर कर Ich सकते हो तो lerne दाम। jeden Tag Deutsch. Damit ich spreche Deutsch fließend. नहीं नहीं नहीं, स्प्रेशा तो एंड में जाएगी ना, वर्ब है। हाँ sorry sir. Ich fließend Deutsch spreche. एंड डॉट्स। अगर मुझे उमसू से बनाना है तो हर्षुक आप ट्राई करोगे कैसे बनेगा? Ich lerne jeden Tag Deutsch, Komma, Ich lerne jeden Tag Deutsch, Komma, im um Fleischbad, Fleischend Fleischen Deutsch zu sprechen. zu sprechen oder sprechen? Sprechen. Sprechen. Okay. In order to speak fluently and all. करो नोट इसे भी। Now, last example. ये वैसे तो क्लियर होगा ना ये टॉपिक? Yes. यस। Man braucht ein Telefon. Man ruft seine Freunde an. बताओ, पहले बताओ दामिट से कृति। Man braucht ein Telefon, damit man seine Freund anruft. damit man seine
Freunde, unroofed. Unroofed, unroofed, unroofed. Okay. Now, man, Umsuse, man braucht ein Telefon, seine Freunde Unroofed. anzurufen. प्रीफिक्स और सफिक्स के बीच में आएगा आंसुरूफन। याद रखना, ट्रेन बाय वर्ब प्रेजेंट होगी तो सू बीच में लगाओगे, आंसुरूफन। क्लियर? ठीक है, करो प्लीज एग्जांपल नोट।